Good evening to all of you. My topic is macromolecules light scattering method. तो टॉपिक हमारा determination of molecular mass by light scattering method. लाइट स्कैटरिंग मेथड के द्वारा लाइट के स्कैटर्ड होने के द्वारा हम लोग मॉलिक्यूल के मास को डिटरमाइन करना सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है टॉपिक लाइट स्कैटरिंग मेथड। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर्स इन सॉल्यूशंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय देम। लाइट का जो स्कैटर्ड होना, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर्स, हम लोग हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं उसका मास को डिटरमाइन करना सीखेंगे लाइट के स्कैटरिंग के बेस पे। तो क्या होता है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर्स, किसी सॉल्यूशन लिया हमने एक कंटेनर में, उसमें जो मॉलिक्यूल है वो कोई पॉलीमर लिया है हमने, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाई पॉलीमर्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है, पॉलीमर का ऑब्वियसली ज़्यादा होता है, मोनोमर का कम होता है, इन सॉल्यूशन में जिसके द्वारा हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं लाइट के स्कैटर्ड होने के बेस पे उसके मास को। If a non-absorbing light is passed through a substance nearby, all of it is transmitted and a very small fraction of it's scattered in all directions. हमने यहाँ पे कोई कंटेनर लिया है, इसमें इंसिडेंट लाइट पास कराते हैं I0, तो इसमें जो पॉलीमर हैं वो जो है कुछ लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और कुछ लाइट जो है ट्रांसमिटेड हो जाते हैं कंटेनर से पास होकर। तो जो लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं उनके बेस पे हम लोग मॉलिक्यूलर के साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन्स जो भी पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूशन में प्रेजेंट, उनका अगर पॉलीमर बड़े साइज के हैं तो फिर वो ज़्यादा लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, एंड कम छोटे पॉलीमर्स मोनोमर रहेंगे तो वो कम लाइट को स्कैटर्ड करेंगे। तो लाइट की स्कैटरिंग के बेस पे उनके मास को डिटरमाइन किया जा सकता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट नॉन एज रे लाइट स्कैटरिंग इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट लाइट विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटर्ड होने को हम लोग रे लाइट स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं, लाइट स्कैटरिंग को रे लाइट स्कैटरिंग भी बोला जा सकता है। इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड, इंसिडेंट लाइट जो हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पॉलीमर जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। फिर I जो है I0 इक्वल IS प्लस IT होता है। I0 इज इंसिडेंट लाइट, IS इज स्कैटर्ड लाइट एंड प्लस IT इक्वल जो है ट्रांसमिटेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट का जो वैल्यू होता है वो स्कैटर्ड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू होता है वो होता है इंसिडेंट लाइट का। और I0 इंसिडेंट लाइट को हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं IS स्कैटर्ड लाइट में और ट्रांसमिटेड लाइट। कुछ लाइट को जो पॉलीमर है सॉल्यूशन में प्रेजेंट वो स्कैटर्ड कर देता है और कुछ लाइट को ट्रांसमिटेड कर देता है। स्कैटरिंग के बेस पे उसके मास को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर क्या होता है, IS का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो I0 माइनस IT इक्वल IS आ जाएगा। और वेयर IS इज स्कैटरिंग लाइट, IT इक्वल ट्रांसमिटेड लाइट एंड I0 इक्वल incident light. Due to big size molecule in solutions, turbidity is produced. Due to big size of molecules means ये जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के अगर प्रेजेंट हैं तो वो टर्बिडिटी को उसकी प्रोड्यूस करेगा, टर्बिडिटी को शो ऑफ करेगा। मीन्स किसी सॉल्यूशन में हमने लिया है बड़े साइज के पॉलीमर्स तो उसकी टर्बिडिटी अधिक होगी एज़ कम्पेयर टू किसी सॉल्यूशन में हमने छोटे पार्टिकल्स लिए हैं तो उसकी टर्बिडिटी एज़ कम्पेयर टू बड़े साइज के पॉलीमर के कंपेयर में कम होगी।
तो टर्बिडिटी क्या करता है, टर्बिडिटी उसको बोलेंगे मीन्स धुंधलापन। जिस सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा पॉलीमर, बड़े साइज़ के पॉलीमर होंगे उसकी टर्बिडिटी उतनी ही अधिक होगी, और जिस पॉलीमर में छोटे साइज़ के पॉलीमर होंगे तो उसकी टर्बिडिटी एज़ कम्पेयर टू बड़े साइज़ के कम होगी। तो turbidity defined as the fraction of the incident light scattered by the solute per centimeter length of the solution through which the light passes. The turbidity T is given by, turbidity को T से डिनोट करते हैं, IT इक्वल I0 इंसिडेंट लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट IT है हमारा, एंड इक्वल T is given by IT इक्वल I0 E का माइनस TL। तो turbidity increases with increases in concentration as well as molecular weight। turbidity increase होता है मॉलिक्यूल के concentration increase होने पे, और डी बाय शोड बाय द टर्बिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स डिबाई ने शो किया है कि टर्बिडिटी किसी सॉल्यूशन का जो है इज़ रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर बाय द एक्सप्रेशन। क्या बोल रहे हैं कि डिबाई ने दिखाया कि जो हमारा टर्बिडिटी है, सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी कैसे बताएंगे, तो वो मॉलिक्यूलर वेट, पॉलीमर के मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे एक्सप्रेस किया गया है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है कि Hc/T मीन्स कंसनट्रेशन बाय T टर्बिडिटी इक्वल 1/m मॉलिक्यूलर मास प्लस 2Bc। तो B इक्वल है हमारा सेकेंड वायरल कोफिशिएंट, एंड C इज़ कंसनट्रेशन एंड M इज़ मास, मॉलिक्यूलर मास, T टर्बिडिटी, और C इज़ कंसनट्रेशन, B है हमारा सेकेंड viral coefficient, where C is the concentration of the polymer। C क्या है हमारा, concentration है पॉलीमर का, जो कि ग्राम पर 100 ml में है। H is a constant, H है हमारा constant for a given polymer, जो पॉलीमर हमने लिया है उसका H constant है, एंड a given dispersion medium। डिस्पर्सन मीडियम किसको बोलेंगे, मीन्स हमने जो कोई भी कंटेनर में सैंपल लिया तो उस सैंपल को ही हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे। द वैल्यू ऑफ H इज़ गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये जो वैल्यू है H का एक्सप्रेस किया गया है दिस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो H इक्वल 3π² n² डेल n बाय डेल C का स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे बाय 3n लेमडा 4, वेयर n इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। n क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्सन मीडियम का, और लेमडा क्या है, लेमडा इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट हमने इंसिडेंट लाइट यूज़ किया है उसकी वेवलेंथ है लेमडा, उसको लेमडा से डिनोट किए हैं। और डेल एन बाय डेल सी, एन क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डेल सी क्या है हमारा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे है डेल एन बाय डेल सी मीन्स is the variation of refractive index with concentration। मीन्स अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, या फिर कंसंट्रेशन के चेंज होने के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका चेंज हो जाएगा। तो इसी को लिखा है डेल एन बाय डेल सी। तो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ, हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन Hc बाय T वर्सेस कंसंट्रेशन, बिटवीन किसके बीच में, Hc बाय T टर्बिडिटी और वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लिया है हमने कंसंट्रेशन को, और वाई एक्सिस पे लिया है हमने Hc बाय T को। तो यहाँ पे एक ग्राफ शो किया गया है, 2BC का एक स्लोप मिलता है हमको, और 1/m क्या है, एक इंटरसेप्ट है, मीन्स I इंटरसेप्ट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 1/m किसी पॉलीमर का। तो यहाँ इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन Hc बाय T वर्सेस कंसंट्रेशन, टर्बिडिटी और कंसंट्रेशन के बीच में एक
ग्राफ प्लॉट किया गया है, वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है विच इज़ एक्स्ट्रा प्लॉटेड टू ज़ीरो कंसंट्रेशन गिव्स द इंटरसेप्ट इक्वल टू 1/m कैन बी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाय ईट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हमको, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया hc/t इन बिटवीन वर्सेस कंसंट्रेशन, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला विच इज़ एक्स्ट्रा प्लॉटेड टू ज़ीरो। ये जो कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं हम, तो hc/t टर्बिडिटी भी वो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा किसी सॉल्यूशन में पॉलीमर का, तो उसकी टर्बिडिटी भी हाई हो जाएगी, मीन्स उसकी धुंधलापन भी उतना ही अधिक दिखाई देगा। देन अगर उसका कंसंट्रेशन को हम लोग ज़ीरो वैल्यू पे ले आएंगे तो उसका जो इंटरसेप्ट होगा 1/m मीन्स 2b स्लोप को हम पीछे ऐसे खींचेंगे डाउन, तो वो आई वैल्यू इंटरसेप्ट 1/m जिसका वैल्यू है इंटरसेप्ट 1/m को हम आई से इंडिकेट कर सकते हैं, 1/m का वैल्यू आई इंटरसेप्ट। तो यहाँ फॉर्मूला लेंगे HC इक्वल 1/m प्लस 2BC तो होता ही है, तो लिमिट क्या लेना है, कंसंट्रेशन को ज़ीरो पे लाना है, और इसका HC/T इक्वल वैल्यू है हम इक्वल 1/m होता है, तो HC/T इक्वल 1/m प्लस 2BC, ये तो फॉर्मूला है। Y इक्वल mx प्लस c लेंगे, y का वैल्यू हो जाएगा हमारा HC/T एंड m क्या है हमारा स्लोप 2b, और यहाँ पे HC/T हो गया और mx प्लस c, तो HC/T वर्सेस T, HC/T क्या है हमारा, HC/T और कंसंट्रेशन के बीच में कंपेयरिंग, तो HC/T इक्वल क्या है 1/m प्लस 2BC, तो 1/m क्या है इंटरसेप्ट है और 2BC, तो 2b का वैल्यू है m मोलिकुलर मास एंड c है हमारा एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन, और कर्व वाज प्लॉटेड बाय जेम्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज जेम्स कर्व। और ये जो कर्व जो है किसके द्वारा प्लॉटेड किया गया है, जेम्स के द्वारा, इसलिए इसको जेम्स कर्व भी बोला जाता है। देन आगे के स्टेप्स देखेंगे हम, ये वाला, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाई पॉलीमर इन सॉल्यूशन, it is necessary to find out the turbidity of the solution at several concentrations of the solution. Turbidity can be determined by measuring the decrease in the intensity of the transmitted light. तो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर, किसी भी पॉलीमर इन सॉल्यूशन में जो पॉलीमर प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूलर वेट को। तो इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड द टर्बिडिटी मीन्स कुछ भी सॉल्यूशन हमने लिया है एज समरी, तो उसमें पॉलीमर प्रेजेंट है, पॉलीमर के साइज के बेस पे लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो ज़्यादा पॉलीमर प्रेजेंट होगा तो उसकी टर्बिडिटी भी उतना ही अधिक होगी, एंड देन टर्बिडिटी जितनी अधिक होगी तो उसका स्कैटरिंग लाइट भी उतना ही अधिक होगा। तो लाइट के स्कैटर्ड होने के बेस पे हम लोग मॉलिक्यूल के मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कुछ लाइट क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, और कुछ लाइट पॉलीमर के द्वारा स्कैटर्ड होता है, और उसकी टर्बिडिटी जितना अधिक होगी पॉलीमर की उतनी ही अधिक, मीन्स कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो उसकी टर्बिडिटी उतनी अधिक, टर्बिडिटी ज़्यादा है तो उसका लाइट का स्कैटर्ड होना भी उतना ही अधिक बनता है, देन उसका मॉलिक्यूलर वेट भी उतना ही अधिक होगा। देन कुछ लाइट क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इसके लिमिटेशंस दिए हुए हैं, दिस मेथड गिव्स रॉन्ग रिजल्ट, ये मेथड जो है रॉन्ग रिजल्ट देता है अट मॉलिक्यूलर वेट m अबव 10 काय नहीं सगळा हजार 10 100 1000 10,000 मीन्स 10 लैक्स से भी ज़्यादा वेट मॉलिक्यूल का 10 लैक्स से ज़्यादा एबव वेट पता चले तो इससे ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो मेथड है रॉन्ग साबित हो जाएगा अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 10 लाख से अधिक आ रहा है तो।
सेकेंड क्या हो सकता है लिमिटेशन कि डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो स्कैटर्ड लाइट, हैंड्स डस्ट पार्टिकल्स जो है अगर सॉल्यूशन में किसी कंटेनर में हमने सॉल्यूशन लिया है और वो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो वो जो है लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं और लाइट की स्कैटरिंग हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स जब प्रेजेंट है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो इस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि हैंस इट इज़ कॉज प्रॉब्लम एंड गिवन रॉन्ग रिजल्ट। तो इस प्रकार से ये जो है प्रॉब्लम्स का कारण बनता है ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो कि रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।